उत्तराखंड की सियासत कब किस मुद्दे पर गर्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मौसम सर्द है लेकिन सियासत गर्म है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पहले ही सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस अब और भी आक्रामक हो गई है। इस बार आक्रामक रुख अपनाया है सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। हरीश रावत ने 24 घंटे का धरना दिया। इस सर्दी के बीच हरीश रावत ने बकायदा दून के गांधी पार्क के बाहर 24 घंटे का धरना देकर सियासी धमक का एहसास करवाया। अब यह धरना न्याय के लिए है या फिर धरना पॉलिटिकल है? सियासत का एक नया विषय बन गया है जिसमें अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि हरीश रावत के इस धरने से हासिल क्या होगा। सुनिए जरा क्या कुछ हुआ, सियासी वार भी और पलटवार भी। नहीं, इस धरने के साथ कोई राजनीति है। कड़कड़ाती ठंड में सियासी दंड मार रहे हरदा के धरने के बाद सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास हो गया। जी, अंकिता के लिए न्याय की मांग कर दून के गांधी पार्क के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 24 घंटे का धरना देकर पूरे सूबे में एक बार फिर से अंकिता हत्याकांड की न्याय की लड़ाई को जिंदा कर दिया। नहीं, इस धरने के साथ कोई राजनीति है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसके साथ कोई राजनीति जुड़े भी नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड का एक सामूहिक संघर्ष है। अंकिता का संघर्ष एक, हमको उससे एक संदेश लेना चाहिए कि उत्तराखंड भविष्य में इस तरीके के दैहिक सुख दोहन का स्थल न बने। हमारी संस्कृति पर, हमारी आध्यात्मिकता पर, हमारी पहचान पर, हमारी इंसानियत पर भविष्य में भी कोई धब्बा लगाने वाले लोग आगे ना आए, तो उसके लिए एक बड़े मंथन के लिए भी अंकिता का बलिदान हमको झकझोरता है। इसीलिए हम बार बार वो वीआईपी कौन वाली बात कर रहे हैं, उसको खोजो। और आज भी इस धरने की हमारी पुकार गांधी बाबा के सानिध्य में इसी बात की है कि एक वो कौन है वो दुष्ट आत्मा जिसको हमारी बेटी को परोसे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वैसे तो हरीश रावत पूरी रात भर गांधी पार्क के बाहर धरने पर रहे। सोमवार दोपहर 12 बजे से हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय दिलाने, सीबीआई जांच की मांग करने और वीआईपी के नाम का सबके सामने खुलासा करने जैसी मांगों को लेकर अपना धरना शुरू किया था। हरीश रावत के साथ उनके समर्थक और कांग्रेस के कुछ लोग भी पूरी रात भर गांधी पार्क के बाहर धरने पर डटे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री के धरने पर बीजेपी संगठन और सरकार के मंत्री हमलावर नजर आए। सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से लेकर बीजेपी के नेता तक इसे धरने की सियासत बताते हुए कह रहे थे हरीश रावत नौटंकी से बाज आए। अब उन पे काम तो कुछ है नहीं हरीश रावत जी पे। अच्छा है, समय काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है उनको। आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। और जो वो स्वयं कांग्रेस के लिए संकट बन चुके हैं, सबसे पहले तो वो अपना जो है इस बारे में जरूर चिंतन करना चाहिए कि वो कांग्रेस को क्या अस्तित्व में भी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले मामले में सरकार न्यायालय प्रक्रिया से, पुलिस प्रक्रिया से भीगी है और सब चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जल्दी जल्दी न्यायालय से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
मगर इसी बीच में न्यायालय प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने के लिए अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों को लेके सड़क पर चौराहों पर बैठ जा रहे हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि रावत जी को अपने देश की, प्रदेश की कानून व्यवस्था, न्यायालय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी अपनी फाइनल चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामला कोर्ट में है, जिस पर कोर्ट ने अब फैसला लेना है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मुखर हो चुकी है। तो क्या कांग्रेस जनहित का मुद्दा उठा रही है या फिर सियासत का खेल खेल रही है, ताकि आने वाले चुनावों में इस मुद्दे का फायदा उठाया जा सके? लेकिन कांग्रेस के इस सियासी दाव को बीजेपी तोड़ने में जुट गई है। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। तो हरीश का हल्ला बोल सियासत में अब सवाल खड़े कर रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। शीशपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है। नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पार्टी के युवा चेहरे हैं, तेजतर्रार प्रवक्ताओं में माने जाते हैं बीजेपी के। और उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। हरीश रावत धरने पर बैठे, इतना दुखी क्यों है आप? नहीं, हम क्यों दुखी होंगे? दुखी तो हरीश रावत जी हैं। इस बात से दुखी हैं कि जनता ने उन्हें बार बार नकार दिया, कोई बात नहीं। उनकी पार्टी के नेता उनको नकार रहे हैं, कोई बात नहीं। अब उनके खुद के अपने जो उनके साथ चलते थे वो भी उनको नकार रहे हैं, और कांग्रेस ने खुद कहीं हाशिए पर हरीश रावत न चले जाएं। तो आप नहीं चाहते अंकिता को न्याय मिले? नहीं, अंकिता क्यों नहीं न्याय मिले? अंकिता उत्तराखंड की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। नहीं तो ये तो सामूहिक संघर्ष है ना, तो फिर से सियासत के नजरिए से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, सियासत हरीश रावत जी कर रहे हैं। तिलक जी आप बताइए, एसआईटी अपना काम कर चुकी है, फाइनल चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अब काम न्यायालय का। क्या न्यायालय के खिलाफ हरीश रावत धरना दे रहे हैं? क्या हरीश रावत को न्यायालय पर विश्वास नहीं है? कांग्रेस को तो किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास ही नहीं है। जो इनके हक की बात करे वो सब ठीक। अभी ये सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन खुद ही इनके नेता कहते हैं कि नहीं, सीबीआई तो केंद्र सरकार का जो है तोता है। तो आप देख लीजिए, ये दोगला चरित्र, ये दोगला चेहरा कांग्रेस का जनता के सामने उजागर हो जाता है। हाँ। अब सब समझ सकते हैं। अच्छा, तो आपको तो पता होगा ये वीआईपी कौन है? अगर चार्जशीट दाखिल हो गई तो वीआईपी कौन है, आपको तो पता होगा। नहीं, देखिए, ये न्यायालय जो है तय करेगा। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में सारी नहीं, न्यायालय नहीं, एसआईटी बताएगी ना वीआईपी कौन है। नहीं, एसआईटी ने चार्जशीट सौंप दी है न्यायालय में, अब सब न्यायालय में है। अच्छा, थोड़ा इंतजार करिए, निश्चित तौर पर हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। हम उसके तो अगर हरीश रावत सियासत कर रहे हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या कर रहे हैं? नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हरीश रावत जी। नहीं, आप हरीश रावत की बात करें, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी तो यही बात कह रहे हैं कि वीआईपी कौन है ये संशय होना चाहिए। तो मैंने कहा कि उसका जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा। ओके, शीशपाल जी, कोर्ट तय करेगा। शीशपाल जी, के तौर पर अंकिता के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। शीशपाल जी, एक सवाल है, वो थोड़ा इस विषय से हटके है। देहरादून में सुनने में आया बहुत सर्दी हो रही है सर। सर्दी है, सर्दी है। और चक्राता का क्या टेम्परेचर है सर? नहीं, पूरे उत्तराखंड में सर्दी है जी। चक्राता और देहरादून का क्या मतलब? नहीं, आप सर, चक्राता का अलग टेम्परेचर होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आपकी बात का मैं मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन उत्तराखंड में टेम्परेचर इस समय डाउन है। अच्छा, मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं आप। खैर, अच्छी बात है, आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात, जो नवीन जी कह रहे इत्तेफाक रखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ धरना दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी आज उत्तराखंड में कर रही है, उससे प्रदेश की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जहाँ तक बेटी अंकिता भंडारी के हत्याकांड का मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा जेल के अंदर है, और पूर्व राज्य मंत्री भी सवालों के घेरे में है। उनसे न तो एसआईटी ने कुछ पूछताछ की है, न उनको गिरफ्तार किया। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो प्रभावशाली दोषी है
जो इस पूरे प्रकरण को प्रभावित कर सकता है, उस पर तो अभी इन्होंने कोई कार्रवाई ही नहीं की है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, हरीश रावत जी राजनीति कर रहे हैं, देखिए बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता खुश नहीं है SIT की जांच से, और वो लगातार वो धरने पर भी बैठे हैं। वो CBI जांच के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया और उससे भी वो संतुष्ट नहीं है, वो डबल बेंच में जाने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रदेश की जनभावना भी यही है, प्रदेश की जनभावना का मत भी ऐसा है कि बेटी अंकिता भंडारी के मामले में जो तमाम पुलिस जो है लापरवाही कर रही है, सबूतों को मिटाने का काम कर रही है। VIP का नाम अभी तक सामने नहीं आया, और बेटी अंकिता भंडारी मरने से पहले व्हाट्सएप चैट में VIP का जिक्र करके गई है, उसको झुटलाने का प्रयास सरकार और SIT द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों के बयान मैंने सुनाया अभी आपको। वो ये कह रहे हैं हरीश रावत सिर्फ सियासी नौटंकी कर रहे हैं अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, और कांग्रेस में जो उनके अपने उनसे नाराज हैं उनको मनाने के लिए धरना दे रहे हैं। देखिए तिलक जी, अब ये तो आप उन मंत्रियों के बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासी जमीन कौन बचाना चाहता है, म्यूजिक किसको लग रही है, बोखलाहट किसमें हो रही है। हरीश रावत जी अगर बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण को उठा रहे हैं, पूरे उत्तराखंड की जनता भी यही चाहती है। अगर वो जनभावना को देखते हुए, तो बेसिक कोर्ट ने ये बात क्यों कही कि SIT सही दिशा में काम कर रही है? फिर कोर्ट ये बात क्यों कह रहा है? कोर्ट ये बात क्यों कह रहा है कि SIT सही दिशा में काम कर रही है? क्या कह रहे हैं? कोर्ट फिर ये बात क्यों कह रहा है कि SIT सही दिशा में काम कर रही है? देखिए ऐसा है ना तिलक जी, बेटी अंकिता भंडारी 18 तारीख को लापता हुई, और 18 तारीख से इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ 22 तारीख को। आप देखिए 4 दिनों तक पुलिस वहां की जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। उसका पुलिस का पिता जो विनोद आर्य राज्य मंत्री, वो कहता रहा कि हम जिम्मेदार लोग हैं साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे बेटा भी जिम्मेदार है। और मैं हत्या मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, फिर कोर्ट ये बात क्यों कह रहा है? ओके उमा जी, और वहां पर सबूतों को मिटाने का जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया वो पूरा उत्तराखंड आज जानता है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। शीशपाल जी, अब कोर्ट के पास मामला है, कोर्ट को कम से कम वो कह रहा है, कोर्ट तो उसको तो मानिए ना। आप ये कह रहे कि नहीं भैया खाता ना भाई, जो हरीश रावत कहे वही सही। देखिए तिलक जी, मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट के जो ठीक है कोर्ट जो कह रहा है, लेकिन जो CBI जांच की मांग थी अंकिता के माता पिता की, वो कोर्ट ने उसको खारिज किया। लेकिन बेची अब आपकी SIT बना दे क्या कांग्रेस की अलग से SIT बनाई किया है क्या? वो डबल बेंच में जाने की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, उमा जी लग रहा है ये हरीश रावत जी का जो धरना है, क्या आम आदमी पार्टी भी उसका समर्थन करती है? एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट प्लीज। उमा जी, देखिए, आम आदमी पार्टी हर उस व्यक्ति का, हर उस संगठन का समर्थन करती है जो अंकिता भंडारी के मतलब के लिए काम कर रहा है कि उसको न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले, या प्रदेश की जो भी तमाम समस्याएं हैं उसको अगर उठाने का कोई कार्य कोई व्यक्ति या कोई संगठन करता है तो आम आदमी पार्टी, और मैं इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते उसका समर्थन आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन ये जो सियासी उठा पटक जो कांग्रेस की अंदरूनी है, बिल्कुल चक्रोता का टेम्परेचर अलग और हरीश जी के हरिद्वार का टेम्परेचर अलग, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर कांग्रेस की है, ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम है। तो आपको भी आपको भी सियासत की बू आ रही है इस धरने में? 100%। ठीक है, हरीश जी अंकिता भंडारी का केस उठा रहे हैं, SIT की मांग कर रहे हैं, 24 घंटे धरने पे बैठे, बहुत अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति कांग्रेस के अगर आज एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो मैं उनका बिल्कुल समर्थन करती हूँ। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर उनके साथ प्रीतम सिंह भी बैठे होते, कितना अच्छा होता अगर उनके साथ इनके और तमाम जितने दूसरे बड़े नेता है वो भी बैठे होते, हरीश आर्या भी बैठे होते और तमाम दूसरे नेता भी बैठे होते। क्यों ये है कि खाली हरीश रावत अपने कुछ पर्सनल समर्थकों के साथ आज धरने पर बैठे हैं? पर्सनल समर्थक, व्हाट डू यू मीन? पर्सनल समर्थक, देखिए हर बड़े नेता के नीचे अपने 10, 15, 20 लोगों की एक अपनी टीम होती है, अपनी टीम, पर्सनल टीम। कि हरीश रावत अगर आज कांग्रेस में है तो उनके साथ है, कल को हरीश रावत अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो 20-25 लोगों की जो टीम है वो उनके साथ बीजेपी में चले जाएंगे। अच्छा, मतलब टीम है वो टीम है। 100% मैं इस बात को कहती हूँ कि हरीश रावत जी और उनकी जो अपने एक पर्सनल समर्थकों की टीम होती है जो उनके कहे पे बैठते हैं और उनके कहे पे खड़े। अच्छा, एक मिनट शीशपाल जी देखिए, आप मुझे है, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। आप हर बार मुझसे नाराज होते, तुम टारगेट करते हो तिलक चावला, तुम बार बार ये सवाल करते हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ पूछा आपसे कि हरिद्वार का टेम्परेचर, चक्राता का टेम्परेचर, देहरादून का टेम्परेचर। अब वो कह रहे कि इस मतलब सीधा वही है? अगर सामूहिक संघर्ष है तो प्रीतम सिंह कहाँ है? जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ अपने समर्थकों के साथ बैठे पर्सनल समर्थक। जवाब दीजिए।
अरे तिलक जी देखिए, अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दूसरे सिर पैर की बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग मतलब हर सवाल का जवाब बीजेपी की बी टीम है। और आप देखिए वो गलत सवाल कर रही है उमा जी, उमा जी गलत सवाल कर रहे हैं तो बोलिए। तिलक जी धैर्य रखिए, मेरे जवाब सुन लीजिए। नहीं, आप धैर्य रखने की बात मुझसे कह रहे हैं, सर धैर्य आप रखिए। सवाल यह है कि उमा जी गलत सवाल कर रही है क्या? अगर ये सामूहिक संघर्ष है जैसे कि हरीश रावत जी कह रहे हैं, तो फिर बाकी के आपके और बड़े नेता कहां हैं? अरे तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता संघर्ष कर रहा है, पूरे भारतीय जनता पार्टी वहां पे नहीं जुटी थे, कांग्रेस बार बार सवाल करती क्या? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सारे पूर्व मुख्यमंत्री एक मंच पर एक संघर्ष करते हुए कहां दिखाई देते हैं? आप मुझे जवाब देंगे? इनके पूरे कैबिनेट अब मंत्री शीशा जी ने लैंस डाउन का टेम्परेचर तो नहीं पूछा ना आपसे, सिर्फ चक्राता का ही पूछा था ना। अपने कार्यक्रम है, सभी बड़े नेताओं के अपने कार्यक्रम है, दिसंबर माह चल रहा है, सभी विधायकों आप कंफ्यूजन दूर हो गई उमा जी? तो अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम ना करें। अगर हमारे उमा जी कंफ्यूजन दूर हो गई? अच्छा पूछ लेता हूँ शीशपाल जी, व्यस्त है और हरीश रावत जी अपनी बात को मुखत्ता से उठाने में सफल हो रहे हैं। मैडम आप लोग कब तक इतना परेशान करेंगे? उनके घर का मामला है, कब तक सफाई देंगे शीशपाल जी बैठ के? उमा जी अब तो संतुष्ट है, वो कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं। कांग्रेस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश की 137 साल पुरानी पार्टी आज हार मान चुकी है आम आदमी पार्टी से। गुजरात में इलेक्शन थे और इनको ये आता पता नहीं कि गुजरात भारत के किस कोने में है। आप लोगों ने तश्तरी में परोस के आपने जो गुजरात का जो पूरा इलेक्शन था, आप लोगों को ये नहीं पता, कोई पता नहीं था, आपने नहीं गया आप लोग। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। इस बार आप लोग राजस्थान से भी जाने वाले हैं। मैं अभी राजस्थान में सीधे वहाँ पूरा टेम्परेचर देखे हैं कि राजस्थान से भी इस बार जाने वाली है। आप लोग की किस्मत बहुत अच्छी है कि हिमाचल में इनके बागी खड़े हो गए बीजेपी वालों के, इसलिए आप लोग जीत गए। अगर इनके बागी ना खड़े होते हैं, अब ये संगठन की बात तो नहीं थी, को सोचनी है कि बागियों को जो है कम कीजिए। अरे लोगों को जोड़िए, लोगों के बीच में अपना विश्वास पैदा करिए कि चार लोग हमारे साथ वोट लेकर नहीं आए गुजरात में। आप लोग कितने बनाएंगे? 17-19 कितने सीटें मिली आपको? जनता का विश्वास रहता है, जनता जुटती है। आप देश की सबसे पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी पार्टी, गुजरात में जो कि बीजेपी का गढ़ था, जहाँ से कि प्रधानमंत्री मोदी निकल कर आए हैं, वहाँ पर आप लोगों ने सरेंडर कर दिया। एक साइकोलॉजिकल हार आप लोग बीजेपी से मान चुके हैं और आम आदमी पार्टी बीजेपी की आंख में आंख मिलाकर गुजरात में चुनाव लड़ी है। आप जरा बात कीजिए ना भाई, आप बात कीजिए, साइकोलॉजी की बात कीजिए। आप लोग मानसिक रूप से हार चुके हैं बीजेपी से। आप लोग डरते हैं बीजेपी के सामने लड़ने से। आप बिना डर के राहुल गांधी क्यों नहीं मोदी जी के सामने खड़े होते हैं, केजरीवाल खड़े होते हैं? वोट दिया है, 19 MLA है कांग्रेस पार्टी के, आप भूल रही हैं। आप बता दीजिए आपके पास हमारे 0 में से 5 आ गए और हम कम से कम 40 सीटों पे सेकंड नंबर पर रहे, 40 लाख वोट लेकर आए और आप कह रहे हमारे 19 MLA हैं। कोई बात नहीं, आपका गणित बहुत अच्छा है। पार्टी को वोट दे करके उन्होंने डबल इंजन की सरकार को उत्तराखंड की जनता ने इसलिए चुना था कि राज्य का चहुमुखी विकास हो सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, कानून व्यवस्था सुधर सके। अगले मुझे लगता है 200 साल तक भी कांग्रेस की तो डबल इंजन की सरकार आएगी नहीं। प्रधानमंत्री आप लोगों ने कभी बनना नहीं तो किसी राज्य में आपकी सरकार आनी नहीं। उमा जी एक मिनट शीशपाल, पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री वर्चस्व की लड़ाई में अगर व्यस्त हो रहे हैं तो इसमें भी कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है क्या? बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में वीआईपी का नाम मैंने तो बोला, मैंने समर्थन किया हरीश रावत जी के संघर्ष का, मैंने तो बिल्कुल समर्थन किया और आम आदमी पार्टी हर उस व्यक्ति का समर्थन करती है। उमा जी एक मिनट मैं नवीन जी के पास हूँ। एक मिनट आपस में आप दोनों हैं, 1 मिनट। उमा जी आप ये कह रही कि हाँ मुद्दा सही था लेकिन हरीश रावत ने सियासी नजरिए से उठाया। बिल्कुल सही, आप समझे, मुद्दा बिल्कुल सही है। हाँ अब सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, अगर मुद्दा सही है, हरिद्वार का टेम्परेचर तो कुछ अलग है ना, तो गंगा किनारे ही बैठ जाओ, एक रात आप ही बिता लो। अगर हरीश रावत के धरने से इतनी दिक्कत है तो एक रात आप भी बिता लीजिए ना, देखिए गंगा किनारे ही बैठ जाइए। भाई हमें हरीश जी के धरने से क्यों दिक्कत होने लगी? अभी तो आप कह रहे हैं हरीश रावत सियासत कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि मुद्दा सही है, अंकिता हत्याकांड को लेकर अगर वो न्याय की मांग कर रहे हैं, वो मुद्दा सही है, लेकिन हरीश रावत सियासत कर रहे हैं, तो आप बैठ जाओ 24 घंटे हरिद्वार गंगा किनारे, 6 घंटे ही बैठ जाओ। तिलक जी मैंने कहा कि हरीश रावत जी का आम आदमी पार्टी उनके मुद्दे का समर्थन करती है और हर उस व्यक्ति का समर्थन करती है जो देश इतने राज्य इतने महिलाओं के हित में काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, जब आपके प्रीतम सिंह नहीं आए, आपके बड़े नहीं आए, तो आप विपक्षियों को कैसे बुला रहे? पहले आप अपने घर के लोगों को तो बुला लीजिए। प्रोग्राम हरीश रावत जी का, आप ही के लोग आपके धरने में शामिल नहीं हुए और आप कह रहे विपक्षी भी आके आपके धरने में बैठ जाए। देखिए हमारे सारे लोग देहरादून में थे,
जो आ सकते थे, और जिनके कार्यक्रम लगे होंगे तो वो नहीं आ पाए, तो उसमें कोई जबरदस्ती कोई चलिए बता वो दीजिए थोड़ा ही था कि प्रीतम क्या नाम है सिंह विधानसभा की जी को कौन सी ऐसी कैबिनेट संभालनी थी, कौन सा ऐसा मंत्रालय संभालना था प्रीतम अरे सिंह वो को तो कि स्वेच्छा है, जो मंत्रालय की बड़ी होगा वो मीटिंग आएगा, किसी को नहीं आ जो पाए। बेटी के संघर्ष में साथ खड़ा है वो अब आएगा। एक मिनट उमा जी, ये बार बार पर्सनल समर्थक मत बोलिए। एक छोटे सा है हिंट दे देता हूं, बाकी बिस्टी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक पर्सनल समर्थक तो आम आदमी पार्टी में भी हैं, हरीश रावत के, है ना? तो इसलिए हाँ, एक भी नहीं, आप तीन तीन है। हाँ, देखिए इसलिए आम आदमी पार्टी हर उस व्यक्ति का अपनी पार्टी जी में बिल्कुल हम ठीक। हर उस नवीन व्यक्ति ठाकुर का जी, स्वागत करते हैं जो आम आदमी पार्टी के विचारों से हमारी पार्टी हाँ में मैडम, शामिल हुई। स्वागत तो बीजेपी भी कर रही थी, है ना? तभी तो आप लोग मुझसे गुस्सा आ जा रहे थे। क्यों बोल रहे हो? एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को आपके हैं कि फाइलें खोल दूंगा केदारनाथ की तो दिक्कत हो जाएगी। पूरी की पूरी पार्टी चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप। यही था ना हाल? तो उमा जी रहने दीजिए अभी पिक्चर, हाँ, वरना ऐसा ना फ्लैशबैक में चले जाएं बहुत कुछ। नवीन जी, ये मसला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नहीं है, मसला तो उत्तराखंड की आवाम से जुड़ा है, जिसके मन में बस एक ही सवाल है कि वो वीआईपी कौन है। या तो आप ये बोलिए कि कोई वीआईपी है ही नहीं, या फिर ये बोलिए कि हाँ वीआईपी है और उसके नाम का खुलासा हम नहीं कर पा रहे। नहीं देखिए तिलक जी, ऐसा नहीं है कि नाम का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। एटीएस के प्रभारी ने कहा था कि वहां पर वीआईपी सूट है, उसमें आने वाले किसी भी जो भी मेहमान आते हैं उसको वीआईपी कहते हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। अच्छा, बाकी सारी चीजें जांच में शामिल तो इसका मतलब अंकिता झूठ बोल रही थी? रिपोर्ट में आप ये कह रहे हैं इसका मतलब अंकिता झूठ बोल रही थी? नहीं, हमने नहीं कहा कि अंकिता झूठ बोल रही थी। आप ही तो बता रहे हैं कि वीआईपी का मतलब ये होता था कि जो भी मेहमान आता था उसको वीआईपी बोला जाता था। बिल्कुल, अंकिता ने भी ऐसे कहा था कि कोई वीआईपी आ रहा है जो हाँ। उसमें ठहरते, ऐसा एसआईटी की जांच के एक अधिकारी ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उसमें जांच अधिकारी ने कहा। और सारे भी तथ्य होंगे, वो सारे तथ्य एसआईटी ने बहुत गहनता से जांच की है और माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि एसआईटी ने अच्छा काम किया है। ये तो आप भी मानते हैं। अगर न्यायालय किसी के काम पर मोहर लगा रहा है तो उस पर कांग्रेस को सवाल उठाना वाजिब नहीं बनता, लेकिन कांग्रेस क्या करे, मजबूर है तो कांग्रेस। इसका मतलब उस सवाल का जवाब भी मिल गया कि किसके आदेश पर बुलडोजर चला था? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, कांग्रेस के जो सवाल जो थे वो न्यायालय ने जवाब दे दिया। ये सीबीआई की नवीन जांच जी, की मांग कर सवाल रहे हैं। बुलडोजर और वीआईपी का अभी भी जस का तस है। वो वीआईपी मैंने कहा कौन कि है वो पुलिस पूरा की- उत्तराखंड जानना चाह रहा है। इसमें कोई विषय में SIT कोई दिलचस्पी नहीं है कि हरीश रावत धरना दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सवाल ये है कि वीआईपी कौन है। वो सब एसआईटी की जांच में क्लियर हो गया है, न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज जमा हो गई है क्लियर हो और गया, न्यायालय और का जनता को फैसला नहीं लेगा बताएंगे। तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं बार बार, अभी एक बात तो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम है। मेरी समझ में नहीं आता इतना झूठी बोलते कैसे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ। ये भूल के 2013 में यही कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी दिल्ली में। ये जानते नहीं कि ये खुद उनकी बी टीम है और फिर इतना झूठ बोलते हैं जनता के सामने। जनता इसलिए इनको नकार की, इतना झूठ मत बोलो भाई। किसने सरकार बनाई थी? भाजपा ने बनाई थी क्या? आपने समर्थन दिया था। शीशपाल जी, और आपने तब समर्थन दिया था जब आपके खिलाफ, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरे पास एक थैला है और वो थैला लेकर आऊंगा, शीला दीक्षित को जेल भेजने का काम करूंगा। उसके बाद आपने समर्थन दिया था। आप बी टीम है, आपने सरकार बनाई और आरोप अब आम आदमी पार्टी पर लगा रहे शीशपाल जी। हैं। आप कहते आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए ये काम आपने किया। नवीन जी, आज पूरा नहीं, आप बताइए ना, सरकार किसने बनाई? किसने समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को? भाजपा ने दिया? भाजपा ने दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कभी समर्थन नहीं दिया, आपने समर्थन दिया, आपने सरकार बनाई। जनता पार्टी ने मुझे मिशन के तहत आम आदमी पार्टी में भेजा था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा बन करके शामिल हुए और चुनाव हारने के बाद पूरे जो है विधायक प्रत्याशियों को लेकर जो है चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में वापस। हिमाचल में भी आप इतना जवाब दे दीजिए, तेरह में किसने सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर? किसने कर जाते हैं? गुजरात का जवाब नहीं मिल रहा है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होती, चुनाव के बाद चले जाती है वापस आम आदमी नवीन जी, पार्टी। नवीन जाति विधानसभा क्षेत्रों में गुजरात में इसमें वोट शीशपाल जी, एक मिनट। विषय हिमाचल गुजरात नहीं है, विषय आम आदमी पार्टी नहीं है, विषय अंकिता है। आप लोग विषय से बार बार भटक रहे हैं। सवाल वही है, अंकिता को इंसाफ मिल गया। एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट। नवीन ठाकुर जी, आप ये कह रहे हैं अंकिता को इंसाफ मिल गया? अगर एसआईटी की जांच को कोर्ट ये कह रहा है कि बिल्कुल सही दिशा में चल रही है तो इसका मतलब इंसाफ मिल गया? नहीं, इंसाफ मिलेगा। आज तीनों हत्यारे जेल में हैं।
तिलक जी वो समय याद करिए जरा हरीश रावत के शासनकाल का, आपको भी ध्यान है अच्छे से कि एक बेटी के साथ, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, 1 हफ्ते तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, वो समय भी था। आज तो उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा गया, एसआईटी ने बहुत तीव्रता के साथ अपनी जांच पूरी की। शीशपाल जी जल्दी से, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूं। जांच जो है कोर्ट में जमा हो गई है। जी देखिए, आज एसआईटी की जांच से, पुलिस की जांच से उत्तराखंड की जनता बिल्कुल खुश नहीं है, प्रदेश का विपक्ष खुश नहीं है, सारे विपक्षी दल संतुष्ट नहीं है इनकी चोरी से। इनके जो संसदीय कार्य नहीं, अभी तो उमा जी ने कहा कि नौटंकी कर रहे थे विधानसभा में, उमा जी ने भी आपके सामने कहा कि वीआईपी एक कमरा है। चलो मैंने एक बात को मान लिया कि वीआईपी कमरा है, तो भैया उस कमरे में उठने वाला कौन गेस्ट था, उसी का नाम तो कम से कम बता दो। आप निश्चित रहिए, सब सामने आएगा, सब सामने आएगा। कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए बार-बार वीरेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि वीआईपी का नाम बता देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? उमा जी, आपके विधायक खजाना उमा जी, नहीं कोई ना कोई वीआईपी तो है। उमा जी, एक मिनट। आप सुना क्या रहे हैं उत्तराखंड की जनता से? आपने सबूतों को मिटाने का काम क्यों किया? पुलिस की देखरेख में वो रिसोर्ट सील नहीं किया, 2 बार आग लग जाती है, मध्य रात्रि को बुलडोजर चल जाता है। अरे भैया ये उमा जी, फाइनल कमेंट आपका। क्या हरीश रावत के धरने को इसलिए खारिज कर दिया जाए कि वो पॉलिटिकल धरना था, उनके समर्थक इस धरने पर बैठे हुए थे, क्या इसलिए इसे खारिज कर दिया जाए? उमा जी लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गई हैं। नवीन जी, फाइनल कमेंट आपका कि क्या अब इस मुद्दे को इससे खारिज कर दिया जाए क्योंकि हरीश रावत धरने पर बैठे थे और हरीश रावत 2 बार चुनाव हार गए? बिल्कुल नहीं, हमने कहा ठीक है, सब जनता जानती है, एसआईटी ने अच्छा काम किया, न्यायालय ने कहा, जांच जो है कोर्ट में जांच रिपोर्ट चली गई है, सलाखों के पीछे मुजरिम है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इस मुद्दे पर स्वयं जो है निगरानी कर रहे हैं और इन तीनों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ऐसा संकल्प हमारा जो है सरकार संगठन दोनों है। सवाल वही है नवीन जी, नवीन जी, कितना वक्त हो गया अंकिता हत्याकांड को? वीआईपी कौन है ये पता नहीं लगा पाए आप? वीआईपी कौन है ये पता नहीं लगा पाए आप? तिलक जी, एसआईटी ने सब पता लगाया, सब जांच हुई है, तो बता दीजिए आप। थोड़ा धैर्य रखिए, कोर्ट में सब रिपोर्ट जमा हो गई है और जो काम न्यायालय का न्यायालय को, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि वीआईपी का पता चल गया है? वो न्यायालय करेगा। वीआईपी कौन है उसका पता चल गया, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एसआईटी ने सारी जांच की है, एसआईटी की जांच में जो रिपोर्ट में होगा आने वाले समय में न्यायालय बताएगा। सर, अगर वीआईपी का पता चल गया होता तो क्या वीआईपी को गिरफ्तार न किया गया होता या हिरासत में नहीं लिया होगा था? नहीं, वो जांच का विषय है ना कि वीआईपी है या वीआईपी सूट में आने वाले व्यक्ति को वीआईपी कहा जाता है। अच्छा, मतलब अभी ये भी कंफ्यूजन है कि वीआईपी है या वीआईपी है ही नहीं, कोई वीआईपी है या फिर है ही नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट में तथ्यों के साथ सारी चीज है। ओके, उसको तो नहीं नकार सकते। ओके, न्यायालय कह रहा है कि एसआईटी ने अपनी जांच सही की है। ओके, चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, चलते चलते शीशपाल जी अन्यथा मत लीजिएगा आप। चलते चलते लाइव में कमेंट आया, अब अगला प्रीतम सिंह जी का धरना कब है? देखिए तिलक जी, इस राज्य के हित के लिए जब भी कांग्रेस के किसी भी नेता को लगेगा कि सड़क पर उतरने की जरूरत है, सरकार को जो है जगाने की जरूरत है, तो कांग्रेस का प्रत्येक नेता और वरिष्ठ नेता निश्चित तौर पर तब सड़कों में उतरेगा और सरकार को हिलाने का, जगाने का काम करेगा। ओके शीशपाल जी, ओके, रैली के माध्यम से हो जाए। ओके सर, ओके। अच्छा, कौन सा वाला प्रदर्शन कामयाब था, वो हरीश रावत जी वाला या प्रीतम सिंह वाला? नेता जन आंदोलन के लिए सड़क पर। अच्छा, जो प्रीतम जी ने किया था वो कामयाब था या ये वाला कामयाब था आंदोलन? देखिए तिलक जी, मैंने कहा कांग्रेस का एक एक सिपाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भारी है। ओके, गूंगी, बहरी और जन विरोधी सरकार को जगाने के। चलिए, थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा जी आपके पास आना चला था लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई उमा जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मुद्दा अभी भी वही है, हरीश रावत सियासत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, वो एक अलग विषय है, लेकिन विषय बड़ा यह है कि अंकिता हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया और वो वीआईपी कौन है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।